हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपनी गुडविल सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियोस हैं उनमें हम गुडविल चैप्टर की एक्सरसाइज के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम आगे के कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस को करते हैं। आज हम करेंगे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 गुडविल चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। अरुण एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2020 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of profit. Calculate goodwill of the firm at 2 years purchase of 3 years normal profits of the firm. ये हमें पता है, हमें लास्ट में स्टेप नंबर 3 में 2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अपने 3 इयर्स के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के साथ। उसके बाद हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 2020 के, 19 के और 18 के। साथ में हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, हमें पहले उन एडजस्टमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया है हम एक टेबल बना लेते हैं। इजी बन हो जाता है, थोड़ा सा टेबल से इजीली हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है और क्वेश्चन नीट एंड क्लीन भी सॉल्व होता है। चलिए सबसे पहले हम ईयर्स लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, 2020, 2019 एंड 2018। फिर उसके बाद जो हमें प्रॉफिट या लॉस जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। चलिए हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट 2020 का हमें गिवन है 30,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर 2019 का लॉस गिवन है 80,000। इसको लॉस को हमेशा ब्रैकेट में लिखें, आपको कैलकुलेशन करने के टाइम जो है वो कोई कंफ्यूजन फिर नहीं होगी। फिर उसके बाद 2018 का हमें प्रॉफिट गिवन है 1,10,000 का, ठीक है। अब चलिए एडजस्टमेंट्स डाल लेते हैं। 2020 में उसने बोला है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। हमने पहले पढ़ा है लॉस ऑफ स्टॉक है वो हमारा एक तरह का एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को हम हमेशा ऐड करते हैं। अगर आपको अभी तक एबनॉर्मल आइटम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं तो आप चाहे तो मेरी फर्स्ट वीडियो को पहले जाकर अच्छे से देख लें। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो है वो अच्छे से समझाया है एबनॉर्मल आइटम्स क्या होती हैं और हम उनका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करते हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको चेक जरूर कर लें। एबनॉर्मल लॉस था, हमने उसको ऐड कर दिया 40,000। अब नेक्स्ट ईयर में 2019 में इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। ध्यान रखिए इसको VRS भी बोल देते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये सिचुएशन जो है वो हमेशा हमारे बिजनेस में अराइज नहीं होती, बहुत कम रेयर केस होते हैं जहां पर हमें ये VRS की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिए हमने VRS पे किया है यहाँ पर। पे मीन्स एज अ एक्सपेंस। हम जानते हैं जब भी हम अपना P&L अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट साइड पर जो कुछ भी पे करते हैं वो हम डेबिट साइड पर शो करते हैं। इट मीन्स हमने इसको डेबिट साइड पर शो किया हुआ है और ये जो है वो हमारी एक तरह की एबनॉर्मल आइटम्स है। हमें पता है हम डेबिट साइड पर जो है सिर्फ अपने एबनॉर्मल लॉसेस को शो करते हैं। इट मीन्स हमने लॉसेस को ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, हम इसको यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे 1,10,000 क्योंकि ये हमारा एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है। हमने इसको पे किया है एज आर एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद चलिए लास्ट ईयर में क्या एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो हमारा गेन वगैरह होता है वो हमारा एक तरह का एबनॉर्मल गेन होता है और एबनॉर्मल लॉन गेन को हम हमेशा माइनस करते हैं। 30,000 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। 30,000 30 प्लस 40 इक्वल टू 70,000, ठीक है। अब देखिए 80,000 नेगेटिव में है, 80,000 प्लस 1,10,000, ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 30,000। उसके बाद 1,10,000
माइनस 30,000। 30,000 जो है वो नेगेटिव में है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 80,000। ये हमने अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। ये आए हैं हमारे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये हमारा जो यहाँ पर स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए चलते हैं हम अपने आगे स्टेप पर, स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल हमने अभी कैलकुलेट किया 1,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास कितने ईयर्स हैं? 3। 180 बाय 3 इक्वल टू 60,000। ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लास्ट में स्टेप 3 कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास आता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 60,000। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने गुडविल निकालनी है 2 ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 60 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60 इंटू 2 1,20,000। 1,20,000 जो है वो हमारा गुडविल की वैल्यू है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा कि हमने इसको जो कैसे सॉल्व किया है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। सिर्फ आपको जो इसमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी एबनॉर्मल आइटम्स जो है वो कौन सी होती हैं, एबनॉर्मल लॉसेस और जो एबनॉर्मल गेन्स होते हैं हम उनको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। उनको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, टेबल की फॉर्म में कीजिए और हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का। हम अब करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। ये भी काफी सिमिलर है हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम एबनॉर्मल आइटम्स को कैसे एडजस्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रीड कर लेते हैं हम पहले स्टेटमेंट। भास्कर एंड पिलाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of average normal profit of past 3 years. और हमें पिछले 3 साल का जो है वो प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है। चलिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, टेबल को फिल कर लेते हैं। टेबल में आएगा हमारे पास ईयर्स 2018, 2019 एंड 2020। उसके बाद हम अपने प्रॉफिट्स लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें गिवन है 50,000, 20,000 का एक हमारे पास लॉस है और एक 70,000 का एक प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब हमने एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले देखिए 2018 में इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 5,000 है हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमें पता है ये हमारा एबनॉर्मल गेन होता है प्रॉफिट, तो हम जानते हैं गेन जो है हम उसको एडजस्टमेंट के टाइम माइनस करते हैं। सो 5,000 हम जो है वो यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2019 में उसने बोला है इंक्लूडिंग अ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर है हमारे पास 30,000। हमें पता है जो फायर है वो हमारा एक तरह का एबनॉर्मल लॉस होता है और लॉस को हम एडजस्टमेंट के टाइम ऐड कर देते हैं। 30,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद 2020 में उसने बोला है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव होता है वो भी हमारा एक तरह का एबनॉर्मल आइटम ही है। तो ये जो 18,000 है एबनॉर्मल गेन है
एक ये आएगा 18,000 का, ठीक है। फिर उसने बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। ये भी जो है वो हमारे एक तरह के एबनॉर्मल आइटम्स ही होते हैं। ये 8,000 भी, ये भी हम यहां से जो है वो माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है वो टोटल हो जाएगा 26,000। ये दोनों हमारे जो है वो एबनॉर्मल गेन की आइटम्स हैं, तो हम इसको जो है वो नेगेटिव में लिख लेंगे। पहले हमने टोटल कर लिया कि कितना बन रहा है, फिर हमने उसको जो है वो नेगेटिव में लिख लिया क्योंकि हमने इसको माइनस करना है। अब हम इनको एडजस्ट करके यहाँ पर लिख लेंगे 50,000 माइनस 5,000, ये हमारे पास आ जाएगा 45,000। फिर 20,000 का लॉस है, इसमें हमने ऐड किया 30,000, ये हमारे पास बच गया 10,000 पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास था 70,000, इसमें से हमने माइनस किया 26,000 और हमारे पास जो है यहाँ पर बैलेंस बच गया 44,000। अब हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हमने निकाल लिए हैं, अब इन सबका जो है वो हम टोटल करके लिख लेंगे। इनका टोटल आएगा हमारे पास 99,000। ये आ गए हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने निकाले 99,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ जाएगा 33,000। ये हमारे आगे एवरेज प्रॉफिट्स। अब हम स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने 2 ईयर्स की गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये हमारा आ जाएगा 66,000। ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में हमें उसने 2 पॉइंट्स पूछे थे, एक गुडविल कैलकुलेट करनी है, दूसरा ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। कनिका कितनी गुडविल जो है वो फर्म में एज अ पार्टनर लेकर आएगी। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कैलकुलेट करना है कनिकाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जितनी हमारी गुडविल आई होगी, गुडविल इनटू कनिकाज शेयर। गुडविल हमने अभी कैलकुलेट की 66,000 इनटू कनिका का शेयर जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/4। तो हम यहाँ कर देंगे 66,000 का 1/4, वो आ जाएगा हमारे पास 16,500। ये आ गया हमारा आंसर। दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, गुडविल की अमाउंट भी और कनिका जितना शेयर लेकर आएगी। ध्यान रखिएगा जितनी गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे उसमें जितना पार्टनर का शेयर बोला होगा जिसका हमने निकालना है, उसके हिसाब से हम उसकी जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है ये आ जाएगी। ये जो गुडविल है ये हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल है। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 66 में सिर्फ कनिका का शेयर जो है वो 165 का है, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं था। बस आपको अगर कुछ क्लियर होना चाहिए वो यही कि एबनॉर्मल आइटम्स क्या होती हैं, उनकी हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। आई होप अब आपको हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं आज 10 और 11 ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और आप मेरे को चाहे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।